हम लोगों ने रिवीजन चैप्टर नंबर 1 की कर ली थी। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट भी हो गया था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। हमारे ये चैप्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है। पॉलिनोमियल नाम है चैप्टर का। देखो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर डिग्रीज के बारे में पढ़ा है। देखो जब किसी भी इक्वेशन की डिग्री जो है वो 1 होती है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग जानते हैं इसके बारे में। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 है तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। आपको ये रिमाइंड इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिग्री इनके फैक्टर्स बनते हैं, इनके जीरोस बनते हैं। ठीक है ना, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो जाहिर सी बात है कि इसके फैक्टर 2 बने, यानी कि 2 जीरोस होंगे हमारे पास। हम उन जीरोस को बोलेंगे, जो जीरोस को जनरली बोल दिया जाता है अल्फा बीटा। अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है ना, अगर हमारी इक्वेशन की डिग्री 3 है तो हमारे को 3 फैक्टर मिलेंगे, यानी कि 3 जीरोस मिलेंगे। तो जो तीसरा जीरो होएगा उसको हम बोल देते हैं गामा। ये कुछ y के साइन सा होता है। ठीक है, तो आपका जो एनसीईआरटी है इसमें क्यूबिक इक्वेशंस की बात बहुत कम की गई है, फिर भी हम इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 जीरोस हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा। मैं इनको अल्फा बीटा करके ही बोलूंगी, सम ऑफ द जीरोस करके बोलूंगी। ठीक है ना, इनकी हम लोग बात करेंगे। देखो अब अभी मैंने आपसे बोला सम ऑफ द जीरोस। यूजुअली इक्वेशंस जो होती हैं वो इस फॉर्म में होती है ना, ax की 2 bx प्लस c। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रही हूँ। तो ऐसे भी a b c रियल नंबर होते हैं। मान लो कि हमारे पास इक्वेशन है 5x की 2 3x प्लस 4, तो ऐसे में हमारा a हो जाएगा 5, b हो जाएगा 3 और c हो जाएगा 4। अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन कुछ हमारे पास ऐसे होएगी कि ax की 3 bx की 2 प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब मान लो कि ये हमारी कुछ इक्वेशन ऐसी है कि 5x की 3 प्लस x की 2 प्लस 6x प्लस 8। तो ऐसे में हम बोलेंगे a हमारे पास 5 है, b हमारे पास कितना है बताओ, b हमारे पास कितना है। देखो x के स्क्वायर के आगे कोई डिजिट नहीं है, इट मींस इसके आगे 1 है, तो c हमारा 6 हो जाएगा और d हमारा है 8। आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि जो हम आगे के कंसेप्ट आपको क्लियरली बता सके। ठीक है, इतना आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने कहा है कि सम ऑफ द जीरोस। देखो अगर बात हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस, तो ऐसे में देखो जो जनरल मेथड है वो क्या होना चाहिए, वो तो यही होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, जीरोस निकालेंगे, फिर उन जीरोस का ऐड करेंगे, तब जाकर के हमारे को सम ऑफ द जीरोस मिलेगा। मेथड तो यही है, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला भी है सम ऑफ द जीरोस। ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो घातीय समीकरण की बात कर रही हूँ। सम ऑफ द जीरोस हम इसको लिख सकते हैं -b/a। याद है ना b/a कैसे निकालते हैं, हमने अभी अभी आपको बताया है कि जो इक्वेशन होती है उसको हम ax की स्क्वायर bx c में लिखते हैं। तो ऐसे में a b कैसे निकाला जाता है हम लोग जानते हैं। तो आप अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस को डायरेक्टली -b/a भी लिख सकते हो। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो इसका भी एक जनरल सा फॉर्मूला c/a। तो देखो मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन है 5x की 2 4x प्लस 8। तो ऐसे में अगर हमें सम ऑफ द जीरोस निकालना है तो हमें फैक्टराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको सीधा डायरेक्टली ही लिख सकते हैं -4/5। देखो ना ये b है ये a है, तो -b/a। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर हमारे को लिखना है तो हम सीधे ही लिख सकते हैं c/a यानी कि 8/5। तो
इस तरीके से आप सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो ऐसे में क्या हो, ऐसे में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखो ऐसे में आपके पास 3 आ जाएंगे, ए बी सी और डी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास सम ऑफ द जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इसका सेम रहेगा माइनस बी अपॉन ए। देखो अगर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा है तो ऐसे में क्या होगा, सी अपॉन ई। देखो ये कुछ हमारा क्यूबिक इक्वेशन से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए था, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होगा। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करें, यानी कि अल्फा बीटा और गामा तीनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे में हम लिखेंगे माइनस डी अपॉन। तो ये फॉर्मूलाज जो है ये आपके टिप्स पर होने चाहिए, इन्हीं के थ्रू ही सारा का सारा चैप्टर जो है वो सॉर्ट आउट होगा, उसका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। चैप्टर में कुछ खास मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी ये बातें अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो आपका चैप्टर को करने का तरीका भी इजी हो जाएगा, आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। इसमें कुछ भी खास नहीं है, मैंने सिंपली आपसे बोला है कि हम शून्यों का योग सीधा इक्वेशन से भी उठा सकते हैं, हमें शून्य निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सीधा इक्वेशन से शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड सम ऑफ द जीरोस हम डायरेक्टली इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द जीरोस। जीरोस को निकाले बिना इन फॉर्मूलाज के थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड द सम ऑफ द जीरोस निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको इसमें इंट्रोड्यूस किया है। पूरे चैप्टर में लगभग इसी की बात की गई है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये चैप्टर भी बहुत इजी है और बहुत आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर कर देंगे हम आपको। ओके बाय। हेलो डियर, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। देखो एक्सरसाइज हम 2.1 करने जा रहे हैं। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं और समरी का एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ अच्छी तरह से। देखो मैं फिर से आप लोगों से कह रही हूँ कि इसको अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर होना चाहिए। देखो अगर आप पे फॉर्मूला स्टेप्स पर होंगे ना तो सम कोई नहीं हो सकता। सिंपल कैलकुलेशन होती है और जो भी हम सम्स करते हैं, जो भी हम सॉल्यूशन करते हैं उसमें होता सब कुछ सिंपल ही है तो मल्टीप्लिकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन जो कि हम लोग जूनियर क्लासेस से करते चले आ रहे हैं। अगर आप लोगों से नहीं होता है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी, प्रैक्टिस में कमी है। मैं आपसे शुरू से कहती हूँ कि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा निखर करके आएगा। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है और इसमें आपको मतलब ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी। 5 मिनट में ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। देखिए हमारा फर्स्ट सम क्या है, कुछ ऐसा है, ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे को ऐसे एक क्वेश्चन में हमारे से पूछ रहा है, देखो ये ओरिजिन क्वेश्चन में हमारे से पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कितने जीरोज हैं। अब देखो बेटा नंबर ऑफ जीरोज हमारे को पता करना है। देखो नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे निकालते हैं, जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हो, हमारे पास कोई क्वेश्चन होती है जब हम उसके फैक्टर बनाते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं और जीरोज निकालते हैं उसके, तो जीरोज किस फॉर्म में आते हैं, एक्स की फॉर्म में आते हैं ना। एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू -1/4, एक्स इज इक्वल टू blah 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 whatever, ठीक है ना, एक्स की फॉर्म में आते हैं। यानी कि हमारा ग्राफ एक्स पर कटना चाहिए ना कहीं, क्योंकि वैल्यू तो हमारे को एक्स पे मिलती है ना। तो यहाँ पर एक्स को तो टच भी नहीं कर रहा, ग्राफ वाई एक्सिस पे है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है, इसके जीरोस है ही नहीं, नो जीरोस, इसके कोई जीरोस है ही नहीं, नो जीरोस, ठीक है ना। अगला ग्राफ देखते हैं हम लोग, सेकंड इसका क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे को एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, सिंपली एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन, ठीक है ना। अब ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है,
मैं रफली बना रही हूँ, ठीक है ना। अब इसमें नंबर ऑफ द जीरोस पता करना है हमारे को। देखो ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है, देखो कितनी बार काट रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक बार काट रहा है ना, तो इसमें 0 1 नंबर ऑफ जीरोस, एक जीरो, ठीक है ना। नोट डाउन, नोट कर लीजिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए ग्राफ, ग्राफ कुछ ऐसे दिया गया है, ऐसे, सॉरी कुछ ग्राफ ऐसे है, ओके, ग्राफ कुछ इस तरीके से। तो इसमें हमारे को नंबर ऑफ द जीरोस बताने हैं, तो मैं तो कहूँगी आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, कुछ खास तो है नहीं इस चैप्टर के अंदर, आप खुद ट्राई करिए। चलिए मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप लोग ट्राई करिए। कुछ भी तो नहीं ना, हम लोगों को करना क्या है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पर, जीरोस काउंट करो तो जरा, देखो एक यहाँ पर कट रहा है 1 2 3 टाइम कट रहा है नंबर ऑफ द जीरोस। सिंपल, कोई मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर वही ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, यहाँ पर हमारे को ऐसा ग्राफ दिया गया है। इसके नंबर ऑफ द जीरोस आप निकालो जरा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आप बताओ मेरे को, बताओ आप लोग सोचो, देखिए कुछ पता चल रहा है कितने हैं नंबर ऑफ द जीरो। देखो एक्स एक्सिस पर ये कितनी बार काट रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ कट रहा है 1, यहाँ कट रहा है 2, और भी कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो नंबर ऑफ द जीरोस 2 है, सिंपल, ठीक है। तो बाकी के 2 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये आप लोग खुद करिए और आंसर मैच करिए। अगर आपका आंसर मैच हो रहा है तो कंसेप्ट क्लियर है। मेरे को लग नहीं रहा है कि इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाली कोई भी बात हो, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत जर्नल सी है, किसी छोटे बच्चे को भी हम कराएंगे तो वो भी बड़ी आसानी से समझ जाएगा। मेरे को लग रहा है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है देन कॉल मी।